जो कहना है कहना पाते हैं, लफ्ज होठों पे रह जाते हैं। ये राज कहना मुश्किल है, अल्फाज कहना मुश्किल है। तुम्हें कितना प्यार करते हैं, बेबाक कहना मुश्किल है। ओ कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना। ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना। कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना। ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा। बस तुम्हें देखने का है लालच ने, मेरी नजरें न देखे किसी और को। बस तेरी बात को है। जिमिन छोड़िए मुझे, सच में मुझे यकीन नहीं आ रहा आप एक गैंगस्टर हो। सच में। और मेरा हस्बैंड एक गैंगस्टर है और मैं एक पुलिस वाली। आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया और आप क्या बोलो, आपसे मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। यूंगी वॉइस रेस्ट करना बंद करो। देखो मुझे जल्दी गुस्सा आता है, तुम्हें भी पता है। और देखो बेबी, सच में मैं तुम्हें बताना चाहता था पर मुझे पहले से ही पता था कि तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगी अगर तुम्हें पता चला तो। हाँ पता था ना आपको, पता था। उसके बाद भी आपने मुझे नहीं बताया। अगर आपने मुझे खुद से बताया होता ना तो शायद मुझे इतना बुरा नहीं लगता जितना अभी लग रहा है। आपको पता भी है आपकी जान को कितना खतरा है। कितना खतरा है, मेरी जान को कितना भी खतरा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यूंगी तुम मेरे लिए आंसू क्यों बहा रही हो? मैंने तो तुम्हें ऑलवेज हर्ट किया है ना, सिर्फ हर्ट किया है। और जो प्यार दिया है उसका क्या? आपने ना मेरे दिल में अपने लिए फीलिंग्स जगा दी। अब मैं क्या करूं? अच्छा तो तुम मुझसे सच में प्यार करती हो? आपको क्या लगता है मैं नाटक कर रही हूँ? जिमिन सच में आपसे प्यार करती हूँ। आपको पता है आपको लोग पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। और अब तो पूरी दुनिया को पता चल गया होगा कि वो गैंगस्टर और कोई नहीं आप हो, आप। और पता है क्या हो सकता है? क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा मैं मर जाऊंगा। और क्या होगा? शट अप। अपने मुंह से ना ऐसे लफ्ज भी मत निकालना वरना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा आपके लिए। जिमिन आप ऐसा क्यों करते हो? ये सब छोड़ क्यों नहीं देते? और तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब अगर छोड़ भी दूंगा तो क्या बच जाऊंगा मैं, या फिर मेरी जान पे खतरा नहीं होगा? मुझे नहीं पता कुछ भी। प्लीज़ आप सरेंडर कर दो ना। अगर आप सरेंडर कर दोगे ना तो आपको सच में कुछ नहीं होगा। मैं गारंटी देती हूँ आपको मैं बचा लूँगी, कुछ नहीं होगा। रियली? और फिर क्या होगा पता तुम्हें यूंगी? फिर वो सारे गलत काम होना शुरू हो जाएंगे जो अब तक नहीं हो रहे थे। यू नो व्हाट, मैं उन लोगों को पनिश करता हूँ, उन लोगों को जान से मार देता हूँ जो ऐसे गलत काम करते हैं। यहाँ पे गर्ल्स सेफ नहीं है। अरे रोजाना कितनी ही गर्ल्स पता नहीं कोई सिल कर देते हैं और क्लब में क्या क्या गलत काम होते हैं तुम्हें पता है। और उन सबको मैं रोकता हूँ और वो सारे गलत काम होने से रोकता हूँ। और अगर मैंने ये सब छोड़ दिया ना तो सारे इलीगल हर तरह का वर्क होने लगेगा और फिर उसे कोई नहीं रोक पाएगा, यहाँ तक तुम्हारी पुलिस भी नहीं। और आपको क्या लगता है आप ये सब रोक लोगे क्या? जो होता है सब आप रोक लोगे क्या, या फिर आपने ठेका ले रखा है हर चीज़ का? मुझे नहीं पता पर मैं अपने आंखों के सामने ये सब होते नहीं देख सकता हूँ और मैं वो सारे गलत काम होने से इसीलिए रोकता हूँ। और हाँ थोड़े रॉन्ग डिसीजन होते हैं मेरे, आई नो। जो भी कुछ करता हूँ वो गलत तरीके से होता है पर तुम्हारी पुलिस जो नहीं कर पाती ना वो हम करते हैं, मेरी प्रिंसेस करती है। देखिए इन सब में बहुत खतरा है, आपकी जान को खतरा है। अब लोग आपको पागलों की तरह ढूंढ रहे होंगे। यू नो व्हाट, आपके एनकाउंटर की बात हो रही थी। अगर आपके बारे में पता चल जाता है ना तो वो लोग आपको मार देंगे। अरे उसका काम मुझे ही मिला था कि मैं आपके अगेंस्ट सब कुछ इन्वेस्टिगेट करूं और
और पता लगाऊं कि वो गैंगस्टर कौन है। अरे मुझे खुद इतना बड़ा झटका लगा है ये बात जानकर कि वही आप पर्सन हो। आप हो वो पर्सन, इतने डेंजरस हार्टलेस पर्सन, इसीलिए आपके सीने में हार्ट नहीं है, इसीलिए आप कुछ भी कर देते हो गुस्से में। हाँ, इसीलिए मैं कुछ भी कर देता हूँ क्योंकि मेरे एंगर में मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। देखो युंगी, रोना बंद करो, बेकार का रोना बंद करो, मुझे कुछ नहीं होगा। और अगर कुछ होगा भी तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों नहीं पड़ना चाहिए फर्क? हाँ, मुझसे पूछा था मुझसे वेडिंग करने से पहले? नहीं ना, वेडिंग की ना, तो क्यों नहीं पड़ना चाहिए फर्क? हस्बैंड हो मेरे। ओके, शांत, रिलैक्स। युंगी, कुछ नहीं होगा मुझे, तुम ज़्यादा ही डरती हो। एंड हाँ, एक पुलिस वाली हो ना तुम? हाँ हूँ, एक पुलिस वाली, सीक्रेट स्पाई हूँ मैं। आपके अगेंस्ट काम कर रही थी। मैंने काफ़ी कुछ पता लगाया पर ये नहीं पता लगा पाई कि वो आप ही हो। मुझे डाउट था पर मैं नहीं चाहती थी कि ये डाउट हकीकत में बदल जाए। हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। युंगी, तुम ज़्यादा ही टेंशन लेती हो, कुछ नहीं होगा। ना ही मुझे, ना ही मैं तुम्हें कुछ होने दूंगा। मेरे होते हुए तुम्हें भी कुछ नहीं हो सकता। और रही बात इन सब चीज़ की तो तुम अपने वर्क पे ध्यान दो। बट मैं क्या बोलूं, अगर युंगी ने वर्क कंटिन्यू रखा तो युंगी को भी जान को खतरा होगा। क्योंकि पर क्यों होगा, आखिरकार वो तो एक पुलिस वाली है ना, वो तो अपना वर्क कर रही है। क्या हुआ जमीन, आप क्या सोच रहे हैं? आपको पता है आपकी सिस्टर आपसे बड़ी पागल है, अपनी मर्जी से कुछ भी कर डालती है। अरे उसे होश तक नहीं है कि क्या हो सकता है आगे। नहीं, वो तो एक नंबर की हिली हुई है। हाँ हाँ, आई नो, हिली हुई है। अरे वो शेरनी है मेरी, शेरनी। उसके सामने ना कोई नहीं आ सकता है। युंगी, तुम उसे जानती नहीं हो। वो चीज़ है ना कि तुम खुद नहीं पहचान सकती। उसके दिमाग में जो चलता है ना, अगर उसने ऐसा कुछ किया भी है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। डोंट वरी, ज़्यादा टेंशन मत लो। हाँ, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि बहुत ईजी है सब कुछ, बहुत सही, बहुत बढ़िया। आपको पता है हमारे साथ हमारे बेबी की भी लाइफ जुड़ी हुई है, जो अभी आया नहीं है। उसके बारे में सोचकर क्या करें। और वैसे भी बेबी, अगर मेरे कुछ हो जाए ना तो तुम आगे बढ़ जाना अपनी लाइफ में। मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा कि तुम मेरे लिए अकेले रहो या पूरी लाइफ ऐसे ही बिता दो। क्या बकवास है ये जो आया नहीं है? मैं आपको बताने वाली थी कि हम पेरेंट्स बनने वाले हैं अब। क्या बोलूं, कैसे बताती, मुझे तो शर्म आ रही थी। व्हाट? क्या बोला तुमने? युंगी, अगेन रिपीट करना जरा, क्या बोला तुमने? यही कि हम पेरेंट्स बनने वाले हैं और ये बात मैं आपको बताने वाली थी। व्हाट? सच में क्या? वाह युंगी, क्या कितनी अच्छी बात बताई है तुमने। और इतनी देर में, तुम्हें जल्दी बताना चाहिए था। नहीं, इतनी देर लगा दी तुमने। युंगी बेबी, आई एम टू मच हैप्पी। अरे मैं बहुत हैप्पी हूँ। हैप्पी? यहाँ इतनी बड़ी मुसीबत, हाँ ऐसा लग रहा है ना तूफान आ गया है और आपको खुश होने की पड़ी है। मैं खुश हूँ या दुखी हूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है। नो बेबी, तुम भी ना, हमें खुश होना चाहिए ना कि दुखी। तुम भी ना, प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहती हैं, उनका क्या है। अभी हमें खुशियाँ सेलिब्रेट करनी चाहिए। ये बात हम मॉम डैड को बताएंगे कल, ओके? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अब मैं ये सोच रही हूँ इतना कुछ होने के बाद मैं सीनियर को कैसे फेस करूँगी। और पता नहीं ऑफिसर के दिमाग में इस टाइम क्या चल रहा होगा, क्या सोच रहे होंगे, कुछ भी नहीं पता है। कोकी बेबी, जाना, मेरी बात तो सुनो। शट अप, अब मुंह बंद रखो। वैसे क्या है ना मदर इन लॉ, वो मेरा गृह प्रवेश आप ही कराओगी ना? आओ, क्या है ना कि मुझे जल्दी से मेरे घर के अंदर जाना है। रियली? और तुम्हें लगता है क्या कि मैं तुम्हें अपने घर में आने के लिए तुम्हारा वेलकम करूंगी? बिल्कुल भी नहीं। जैसे जबरदस्ती वेडिंग की है ना, जो करना है करो, मुझसे मतलब मत रखो। ओहो, मेरी सासू माँ तो नाराज हो गई। अरे कोई ना, बुढ़िया बोल रही हो ना, वेलकम करो। व्हाट?
ओह गॉड आर्यन, ये हर बात पे ऐसे मुझे डराने धमकाने क्यों लगती है? ट्यांग, अपने बीवी को संभालो। ये पागल हो गई है क्या? मुझे मारना चाहती है? अरे बेबी संभल कर, ये क्या कर रही हो? अरे मेरी मॉम है कि तुम उन्हें कैसे मार सकती हो? ऐसे ही जैसे देख रहे हैं। ज्यादा मुझसे फालतू की उम्मीदें लगाने की जरूरत नहीं है। जितना कहा जाए ना उतना करो। मेरी आरती कीजिए और वेलकम कीजिए अच्छे से। हाँ कर रही हूँ। ये लीजिए। अरे आप भी कीजिए जाके, मुझे कोई कुछ खास खुशी नहीं हो रही है मेरी बहू पाकर। ओह मेरे फादर अच्छे हैं। वैसे डैड थैंक यू मेरा वेलकम करने के लिए। अब आपका आशीर्वाद ले लेती हूँ। ओके बेटा, तुम दोनों हमेशा ही खुश रहो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ओह मॉम, आपका भी तो आशीर्वाद ले ही लेती हूँ। दूर तुम दूर ही रहो। हाँ खुश रहो। और तुम लोग जाओ आराम करो जाके, थक गए होंगे ना। अरे मेरी मॉम तो बड़ी डरती है मुझसे। चलो अच्छी बात है कि आप डरती हो, क्योंकि सास को तो डरा के रखना पड़ता है ना, वरना वो हमारे सर पे डांस करने लगती हैं। क्या तुम ट्यांग? हाँ जी मॉम, ये ना थोड़ा ज़्यादा ही बुड़बक है, बोल देती कुछ भी, क्योंकि मॉम है ना मेरी, रिस्पेक्ट से। ये क्या कर रही हो? जैसे तुम्हारी मॉम वैसे तो मेरी मॉम भी है ना, प्यार से बोलो। प्यार से नमस्ते। अच्छा तो मैं अपने रूम में जाऊँ? चलिए। हाँ चल रहा हूँ। ये लड़की ना हर वक्त गुस्से में रहती है। मेरी गलती की सजा मेरे पेरेंट्स को दे रही है। ओह तो ये है हमारा रूम। वैसे ठीक ठाक है, पर ये यहाँ पे डेकोरेशन क्यों नहीं है? ये सजा क्यों नहीं है? इसे तो अच्छे से तैयार करके रखना चाहिए था ना, पर ये इतना सादा सा बेकार सा क्यों है? ये सजाया क्यों नहीं अच्छे से? बेबी क्या बोलती जा रही हो तुम? क्यों सजाना है इसे? क्यों, वेडिंग हुई है ना हमारी, तो इसीलिए। अच्छा हाँ मैं तो भूल ही गया था, किसे सजाना भी था। सही कहा तुमने, सही कहा। डोर बंद कीजिए जाकर। हाँ अभी बंद करके आता हूँ बेबी। ये तुम्हें कहने की जरूरत तो पड़ती नहीं, क्योंकि मैं खुद डोर बंद करने जाता। ओह थैंक गॉड, बहुत थक गई, बहुत मेहनत कर ली आज मैंने। वैसे मानना पड़ेगा मेरा घर है अच्छा, और मैं उस पूरे घर की मालकिन हूँ अब। वैसे भी जो ट्यांग का वो अब मेरा। वाह क्या बात है, अपनी बीवी को अपने घर में अपने रूम में अपने साथ देखकर जो खुशी हो रही है ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। इस पल के लिए तो मैं कब से तरसा जा रहा था कि मेरी बीवी कब मेरी बाहों में मेरे पास होगी। आज तो मजे ही मजे होंगे, मानना पड़ेगा। उसे भी फुल बॉडी मसाज देते है ना, ऐसे ही कुछ है ना। क्यों बोलिए ट्यांग, क्या करूँ आपके साथ? मार डालूँ आपको? ऐसा ही मन कर रहा है कि गर्दन दबा दूँ आपकी। प्यार करती हूँ बहुत, इसलिए आप हमेशा बच जाते हो, पर आज मन कर रहा है कि मैं आपका ना गर्दन कट कर दूँ नाइफ से। ये नाइफ है ना काफ़ी अच्छी चलती होगी, है ना बेबी? ऐसे कौन करता है? हमारी आज ही शादी हुई है और तुम मुझे डरा धमका रही हो। हाँ तो क्या करूँ? हाँ आप किसी और से शादी करने वाले थे, ये जानते हुए कि आपकी वाइफ मैं हूँ। क्यों ट्यांग? क्योंकि बेबी पता है मुझे, इसीलिए तुम इधर आओ। मुझे फ्लिप कर दिया, मेरे ऊपर आ गई। मानना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग तो तुम बहुत हो। वो तो मैं जन्म से ही स्ट्रॉन्ग हूँ, उसमें कहने वाली बात क्या है? अच्छा इतनी स्ट्रॉन्ग हो तुम, तो गुस्सा तो मुझे करना चाहिए ना कि तुम्हें। मैं तुम्हें उकसाने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि तुम ही वो पर्सन हो। यू नो व्हाट, मैंने इतना कुछ किया और एट द एंड टाइम मुझे क्या लग रहा था कि मेरी उस लीजा से शादी हो जाएगी तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्योंकि क्या करूँ तुम्हारे साथ, बोलो? पनिश करूँ तुम्हें? व्हाट, मेरे हेयर स्क्रैप कर लिए आपने? हिम्मत तो बहुत है आपकी। आपने एक गैंगस्टर प्रिंसेस के हेयर स्क्रैप कर लिए, अपनी वाइफ के हेयर स्क्रैप किए हैं बेबी, एक गैंगस्टर प्रिंसेस के नहीं। अच्छा तो हक जताने लगे आप मुझ पर, मतलब ये सब जानबूझकर किया क्या है? हाँ और नहीं तो क्या, जानबूझकर ही किया क्या है। और क्योंकि लीजा को छोड़ दो, उसमें उसकी गलती नहीं है, वो तो जस्ट मैंने ऐसे ही इसलिए उसका सहारा लिया क्योंकि मुझे तुम्हें पाना था।
उसमें उसकी गलती नहीं है तो उसे किसी चीज के लिए कोई पनिश मत करना। क्यों, आपको बहुत बुरा लग रहा है क्या उस लीजा पिज़्ज़ा के लिए? यू नो व्हाट, मुझे क्या कह रही थी? कह रही थी उसी गड्ढे में वो मुझे दफन कर देगी। और क्या कह रही थी वो, उस आप ना उसके होने वाले हस्बैंड हो, पता है? और मुझे कितनी बातें सुना रही थी। यू नो व्हाट, मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। आपकी तो आपने अपने फ़ोन का पासवर्ड उसे क्यों बता रखा है? मैंने बता नहीं रखा है बेबी, जब हम कॉलेज टाइम में थे ना तब से सेम पासवर्ड था, तब उसे पता था। देन उसके बाद मैंने पासवर्ड चेंज ही नहीं किया तब से, तो उसे पता है। और क्या, वाओ, मुझे छोड़कर उसे पासवर्ड पता है। वेरी नाइस। वो सब ठीक है, पर तुम जा कहाँ रही हो कुकी? मैंने बोला क्या तुम्हें कहीं जाने के लिए? हाँ तो आपसे पूछकर जाऊंगी क्या कहीं? ऑफ कोर्स जा रही हूँ चेंज करने। तुमने मुझसे पूछा क्या? नहीं पूछा ना? इधर आओ बेबी। क्या है ना, तुम इस ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हो, तो इसे चेंज मैं कर देता हूँ ना, अगर तुम्हारी परमिशन हो तो। वैसे भी इसे हटाना तो है ही, तो मैं खुद ही ना हटा दूँ। तुम क्यों जा रही हो? और आपको किसने कहा? इतने बड़े बड़े सपने तो बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, समझे आप? और मुझे रोकेगा कौन? कौन रोकेगा मुझे? आप मेरे साथ मेरे घर पे हो तुम। हाँ तो आपके घर पे हूँ तो आप मेरा कर का लोगे? आपको लगता है आप मेरा कुछ भी कर लोगे? कुछ नहीं, चुपचाप से वो दिख रहा है ना काउच, वहाँ जाकर सो जाइए, वरना क्या हो सकता है आप खुद अंदाजा नहीं लगा सकते हो। क्या कर लोगी तुम मेरा? मुझे पता है तुम मुझे मार नहीं सकती हो। अच्छा, अब भी बताती हूँ आपको। ओह गॉड, बच गया मैं, फ्लावर बास था। हाँ कुकी, तुम ऐसा सूट कैसे कर सकती हो मुझ पर? ऐसे जैसे देख रहे हैं आप, ये ना निशाना चूका नहीं है, जानबूझकर मैंने ऐसा किया है। नेक्स्ट टाइम आप ही निशाना बनोगे तो अच्छा रहेगा। वो काउच है, जाकर सो जाइए। गुड नाइट, अब नींद आएगी अच्छे से। हाँ, बैड नाइट, सो जाओ, तुम ही सो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना, जरा सा ख्वाबों में सजा तू, जरा सा यादों में बसा, जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, तूने मुझे इतना प्यार दिया।